एक मिनट, यस, ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी कहते हैं या नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ऑफ ब्लू कलर। और विट्रोल होता है सल्फेट्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड एंड दैट टू हाइड्रेटेड सल्फेट्स। हाइड्रेटेड मींस जैसे आपको आयरन ऑक्साइड करवाया ना, उसमें डॉट वाटर होता है, ऐसे ही ब्लू विट्रोल में भी थोड़ा सा वाटर होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपने नहीं किया, बट इसमें भी वाटर का कंपाउंड है, राइट? हाँ जी, ओके, एनी अदर डाउट? यस मैम। नो मैम, थैंक यू मैम। ओके समृद्धि। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक है आपका, बिल्कुल जरा सा, एक वी विल डिस्कस दैट। वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 63 पे। What was the topic and what is given in that? Do you all know which is the protective shield of the earth? अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड हम किसको कहते हैं? कौन सी है? ओजोन लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ अर्थ इज ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला पता है किसी को? You guys will be shocked to know ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। दिस इज ओजोन। और ये क्या है? ऑक्सीजन, है ना? आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चे, पेज नंबर 63 पे। अब आपको फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा इस चीज का मीनिंग। ये क्या है? We all know that ozone is our protective layer that protect us from the harmful rays of the sun. ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन क्या करती है बच्चे? ओजोन इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है, और नीचे वाली सरफेस की जो ओजोन लेयर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज किए हैं, उन्होंने रिटन वर्ड्स में ओजोन और ऑक्सीजन लिखा हुआ। ठीक है, they converts ozone into the oxygen and this is also a type of chemical change. और अगर ये चेंज नहीं होगी, and if this change will not occur, you all will know कि what harm it will cause. आप सबको पता है अगर ओजोन नहीं होगी तो क्या हार्म होगा? वी आर हैविंग लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस, है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। ये एक एग्जांपल है केमिकल चेंज की, जो आपके केमिकल चेंज वाले चैप्टर में दी हुई है, और ये भी आपको एग्जाम्स में आ सकती है बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, thank you beta, but I can see, right? Now let's shift to our chapter number 4, that is heat. Starting from the very beginning, what is heat? Heat क्या होता है? What is heat? किसी को नहीं पता? हाँ जी, रेज ऑफ द सन। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उसका हिंदी वर्जन है, आई डोंट वांट द हिंदी वर्जन। दैट्स करेक्ट बच्चे, बट दैट इज द हिंदी वर्ड। ठीक है, यू नीड नॉट टू चेंज द वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस। नहीं दृष्टि, ये वर्ड गलत है। हाई टेम्परेचर, देखो अब कुछ ना कुछ तो है ही है, सबको पता है हीट क्या है, बस उसको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। कुछ ने लिखा है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, क्या ये हीट है? क्या है ये? ये मेरे पास टाइप्ड आया है, क्या है ये? दिस इज द टेम्परेचर, ये तो हमारी टेम्परेचर है। तो व्हाट इज हीट? हीट क्या है? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था शायद एक बार,
जब हमने चैप्टर किया था। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस भी हीट नहीं है बेटे, दैट इज ऑल्सो टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बताया हुआ है ना, आ गया याद? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be converted into other forms also। ठीक है बेटे, एनर्जी कोई भी है, एक तरह की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी और टाइप की एनर्जी में। जैसे हीट एनर्जी है, इफ आई एम यूजिंग दिस हीट एनर्जी इन माय कार, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपको पता है हीट के इसके अंदर, आपके कार के अंदर वाला फिनोमिनन क्या है? क्या है? देखो उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेस बनी होती है खाली, ठीक है, जैसे ये होता है ना, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, ऐसे एक स्पेस बनी होती है, यहाँ पे ना प्रेशर से ये चीज बंद होती है। ठीक है, ये प्रेशर की वजह से इसको अच्छे से बंद कर दिया जाता है और ये हिल नहीं सकता। लेकिन जब यहाँ पे ये जो बंद वाला कंटेनर है, यहाँ पे एकदम से कुछ होगा तो ये चीज ऊपर मूव करेगी। ये चीज आप एकदम से फिल करोगे, इस चीज में कुछ ना कुछ आएगा तो ये चीज ऊपर मूव करेगी। जस्ट जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं, जब वो गर्म हो जाता है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा ही कुछ चीज है जिसको आप इग्नाइट करते हो, ये हीट है, इसके अंदर थोड़ी सी गर्माहट है। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर पेट्रोल डाल देते हो। जब पेट्रोल इसके अंदर जाता है वो क्या करता है? बर्न करता है। बर्निंग से क्या होता है? एक्सपेंशन। हीट ऑल्सो गोज फॉर एक्सपेंशन, उसमें भी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, और एक्सपेंशन से ये चीज आपकी मूवेबल है, ये वाला पार्ट जो इतना पार्ट है ना, ये मूवेबल है। उस एक्सपेंशन की वजह से ये पार्ट यहाँ आ जाता है एंड इट इज अटैच्ड विद द व्हील्स, जिसकी वजह से आपके व्हील रोटेट करते। तो अल्टीमेटली हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से हीट की एनर्जी ट्रेवल होके ये ऊपर नीचे जो आपका हो रहा है एंगल, वो क्या कर रहा है? वो एक्सपेंशन भी कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी भी है। मैकेनिकल एनर्जी कोई भी काम जो आप करते हैं, ठीक है, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में कैसे? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, और कोई फॉर्म में हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। फिलहाल हीट का जो मेजर इफेक्ट है दैट इज एक्सपेंशन, और ये आप सबने किया हुआ ना, 5th-6th क्लास में किया था कि बाहर जो वायर्स हैं समर्स में वो लूज हो जाती हैं, विंटर्स में स्ट्रेच हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समर्स में हीट होती है और हीट की वजह से दे विल एक्सपैंड। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स बच्चे, how will you come to know that an object is hot or cold? अब आपको कैसे पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? इट इज एन ऑलवेज कंपैरिजन। कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, ये हमेशा ही एक कंपैरिजन होता है, और ये आप लोग अपनी बॉडी के साथ करके देख सकते हैं। इफ यू विल कम फ्रॉम अ हॉट एटमॉस्फेयर, आप ज्यादा हॉट एटमॉस्फेयर से नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आओगे, यू विल फील इट्स टू कोल्ड हियर। जैसे समर सीजन है, आप बाहर धूप में खेल के, बहुत ज्यादा धूप में खेल के अंदर आते हो और अंदर रूम में लाइट भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसे लगता है कि रूम में कितनी ठंड है, रूम में कितना ठंडा लगता है। लाइट ही नहीं है, एसी कहां से चलेगा? फैन भी नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जो पर्सन एसी में बैठा है, लाइट चली गई, फैन वगैरह सब ऑफ हो गए, उसी रूम में उसको गर्मी लगेगी। ठीक है, और ये आप डेली रूटीन में आप कर सकते हो। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, टेक 3 बीकर्स, 3 बीकर्स की एग्जांपल दी हुई है। बीकर ए में हॉट वाटर, बीकर सी में कोल्ड वाटर,
एंड बीकर बी में नॉर्मल वाटर। तो व्हाट विल यू डू? बीकर बी आपने अभी यूज नहीं करना, अपने दोनों हैंड्स, एक ए में दूसरा सी में, दोनों हैंड्स उसमें डिप करके रखो फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद दोनों हैंड्स निकाल के जब आप इसमें डालोगे ना, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, योर दिस हैंड विल से, ये वाला हैंड कहेगा द वाटर इज कोल्ड, और ये वाला हैंड क्या कहेगा, द वाटर इज हॉट। ठीक है, तो मीन्स आपके दोनों हाथ ही झूठ बोल रहे हैं, ना ये सच बोल रहा है ना ये झूठ। ठीक है, इट मीन्स हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वे ऑफ कंपैरिजन। ये हमेशा कंपैरिजन से होता है। अब आप उससे ज्यादा ठंडी जगह से आ रहे हो या गर्म जगह से आ रहे हो। सेकेंड, एक चीज और, हीट ऑलवेज travels from the hotter end to colder end। ठीक है, हमेशा ये हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कोल्ड नहीं ट्रेवल करता। ठीक है, हमेशा हॉट जगह से हीट पास होती है कोल्डर एंड की तरफ। ओके, हाँ जी बच्चे, आई थिंक इट्स क्लियर। If ये general topic is clear, then we move to the temperature. Okay, तो temperature की definition आप लोग already discuss कर चुके हो. It is the hotness or coldness of a body. This is called as temperature. Even our body is having some temperature. The environment का अपना एक temperature है. ठीक है, all the things have different temperature. And how can you measure this temperature? Simple है, नौनिहाल बताएगा। नौनिहाल, how can you measure the temperature? ठीक है बच्चे, correct, obviously from the thermometer। हाँ जी नौनिहाल, what is the meaning of thermometer? Meaning of thermometer, basic layman language में अगर हम इसको तोड़ के इसका मीनिंग एक्सप्लेन करें तो, any device that is used to measure the temperature is called thermometer। ठीक है, क्वेश्चंस यही होते हैं बेटे, इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। एनी हाउ बच्चे, थर्मोमीटर जो होता है, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज थर्मो, अदर 1 इज मीटर। थर्मो का बेसिक मीनिंग होता है हीट। इवन जब आप अपनी आगे वाली क्लासेस में हीट वाले चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो उसको हीट के बजाय थर्मोडायनेमिक्स लिख के आएगा। ठीक है, तो थर्मो का बेसिक मीनिंग होता है हीट। मीटर मीन्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ओके, हीट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ठीक है जी, thermo means heat and meter is the device used to measure the heat related objects, that is thermometer। temperature, हाँ जी, how can we measure the temperature? इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि डिवाइस कौन सी आप यूज कर रहे हो। सेकेंड, इफ आई विल टेल यू अ क्वेरी, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस डस्टर, इस डस्टर की लेंथ मेजर करनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? लेट इट बी, स्केल से मेजर करोगे। ठीक है, 12 या 13 है, तो फिर व्हाट विल यू से, व्हाट इज इट्स लेंथ? 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वर्ड बोला ना, तो सेंटीमीटर क्या है, व्हाट इज सेंटीमीटर? दीज आर द यूनिट्स। ऐसे ही बोलते हो ना, सेंटीमीटर, मीटर, अगर वेट है तो केजी, ग्राम। तो थर्मोमीटर के भी अपने यूनिट्स होते हैं। What are the basic standard units of measuring temperature? ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर को मेजर करने के? हाँ जी दृष्टि, ठीक है।
हाँ जी बेटे, जाउल्स और कैलोरीज एनर्जी को मेजर करने के यूनिट्स हैं बेटे, दैट इज द सब्सटेंस। बिल्कुल ठीक है, इट इज केल्विन। The SI units to measure the temperature is Kelvin. और केल्विन की डिटेल्स हमारे बुक में नहीं है, तो वी विल नॉट गो फॉर दैट। हालांकि द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर, द यूनिट्स दैट वी यूज कॉमनली वो हैं डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप सबको पता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे डिसाइड किए गए थे? दे आर बीइंग डिसाइडेड बाय टेकिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर लिया था एक पर्टिकुलर जगह पे नियर द कोस्ट। देखो, अगर आप कोस्टल एरिया पे जाके टेम्परेचर मेजर करोगे तो टेम्परेचर कुछ और आएगा सेम चीज का। अगर आप पहाड़ों में जाके मेजर करोगे, इन हिली एरियाज जाके मेजर करोगे, वहां पे टेम्परेचर कुछ और आएगा, ठीक है। तो वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया गया था। दैट वाज, कोई भी आप स्केल ले लो जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसमें दो फिक्स्ड डायमेंशंस होती हैं, दो चीजें बिल्कुल ही फिक्स्ड होती हैं। व्हाट आर दीज टू थिंग्स? दैट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। We will talk about these two scales. We are having two fixed points. एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, that is the boiling point of water near the coastal areas at normal temperature, ठीक है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पे पानी बॉइल करना शुरू कर जाता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, that is the freezing point of water, ठीक है जी। अब डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, we will talk about डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में वाटर का अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लोअर क्या है? 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इट इज कितना है, याद है किसी को? नहीं जी, नहीं, गलत गलत है। वो आपका नॉर्मल बॉडी थर्मामीटर का रेंज है 212। मैंने लिखते लिखते इसीलिए रेज कर दिया था। इट इज 212 डिग्री, सॉरी, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ पे है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? टेकिंग दीज टू रेंजेस, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस डिविजन्स। इनमें हम छोटी छोटी लाइंस लगा देते हैं एट इक्वल डिस्टेंस, वो आपका स्केल बन जाता है, राइट। और इसमें डिग्री सेल्सियस में कितनी डिविजन्स होती हैं? डिग्री सेल्सियस में कितनी लाइंस लगी होती हैं? अंडर डिविजन्स होती हैं। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितनी डिविजन्स होती हैं? 180। ये सारा करवाया हुआ है, ठीक है जी। डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 100 डिविजन्स होती हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में वी आर हैविंग 80 डिविजन्स। और इसी के बेस्ड हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं, इनके ऊपर बेस करके हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं टू कैलकुलेट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दैट? C/100 इक्वल टू F-32/180। ये एक इकलौता फॉर्मूला याद रख लेना आप, चाहे डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो मर्जी निकाल लेना। इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, आपको मैथ्स में है ना, सम्स 5th क्लास से कर रहे हो। तो ये एक इकलौता फॉर्मूला है। ये कैसे निकला वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको हिंट दे देती हूँ।
C माइनस लोअर पॉइंट, C माइनस 0 C हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। F माइनस लोअर पॉइंट, F का लोअर पॉइंट क्या है 32, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूमेरिकल करना। Suppose you are having a object that is having temperature equal to 200 degree Fahrenheit. ठीक है, या 200, it is having, that is having 200 degree Fahrenheit है आपके पास, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है बच्चे, what will you do? 200 minus 32 over 180. बेटे there are very very less chances कि आपको ये आएगा, बट फिर भी कितना आएगा ये 216 कैसे आ जाएगा 200 में 168, 200 तो है ही है। ठीक है, 168 ओवर 180। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ बच्चे, ये आपके पास क्या है, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, C ओवर 100 इक्वल टू 168 ओवर 180। ये 100 को अगर मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लूं, इट विल बी सॉल्व्ड। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, जैसे मर्जी, यू विल गेट द आंसर। जो भी आंसर आएगा, चाहे पॉइंट्स में आए या जैसे भी आए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलो जो भी आएगा, यू विल गेट दैट आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल्स नहीं है, फिर भी आपके कहने पे मैंने करवा दिया। और सिमिलरली बच्चे, अगर आपको F निकालना हो तो 180 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर सपोज आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसको आपने F में कन्वर्ट करना, तो 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसमें 32 प्लस कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ जी, ये डिग्री सेल्सियस जो यूनिट्स हैं, ये कहाँ से किसने दिए थे? हाँ जी, एंडर्स सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट किसने दिए थे? डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, और उन्होंने अपने नाम के साथ ही इन यूनिट्स के नाम रखे थे सो दैट दे कैन बी रिमेम्बर्ड फॉर। इट्स क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, नाउ नेक्स्ट इज, if it is clear, shall we move to our next topic, that is thermometer. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है बेटे? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, इन आवर सिलेबस वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ऑब्वियसली डिफरेंस आप सबने टेस्ट में लिखा हुआ है, अभी तो रिसेंटली याद भी होगा। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वर्बली फटाफट कर लेंगे। क्लिनिकल एंड दूसरे कौन से हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर, राइट? ऑलमोस्ट ऑल दी पॉइंट्स दे आर करेक्ट। आप सबने जो पॉइंट्स लिखे थे वो करेक्ट थे। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, और इट कैन बी यूज्ड इन लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इट कैन बी यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। ऑलराइट, सेकंड,
इसकी रेंज जो होती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42। अब क्लियर हो गया? इसके लिए हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कुछ नहीं लेना देना होता, इसकी रेंज बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। हाँ जी, आई थिंक अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहीट अलग चीज है, वो यूनिट्स है और ये डिवाइस है। हाँ, ये प्लीज ये पॉइंट मैंने जरूर डिस्कस करना है। एक पॉइंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला आपने लिखा है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मत लो, ठीक है। लेकिन पहले उससे किंक, इट इज हैविंग किंक, इसके पास किंक होती है, इट डू नॉट हैव किंक। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट आप लोगों ने लिखा है, इट इज वर्टिकल, इट कैन बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, इट कैन बी प्लेस्ड वर्टिकली। उसको बच्चे मैंने एक आध जगह पे करेक्ट भी किया है, लेकिन काफी बच्चों का था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चे, इसकी पोजीशनिंग, इट कैन बी हेल्ड along the line of sight, मीन्स आपकी आई साइड की लाइन के सामने बिल्कुल सीधा रख के आप इसको चेक कर सकते हो। along the line of sight, अपनी आई साइड के सामने, आंखों के सामने। हॉरिजॉन्टली वर्ड मत लिखो। इट कैन बी चेक, इट कैन बी हेल्ड along the line of sight, right? Rather than to use the vertically word here, it can be kept upright. Upright means बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट तो बेटा अगर आप ऐसे भी करोगे तो वो भी स्ट्रेट होगा, ठीक है ना। अप एंड डाउन पोजीशन में, या जिसको आप वर्टिकल पोजीशन कहते हो, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वर्ड चेंज कर लो, ठीक है। इट कैन बी हेल्ड अलोंग द लाइन ऑफ साइट, इट कैन बी केप्ट अपराइट, राइट। तो इसके पैरामीटर्स क्या है? इसका पैरामीटर है यूज, रेंज, किंग, प्रेजेंट, एब्सेंट, और ये आपका लास्ट पोजीशनिंग। आई थिंक दैट्स क्लियर। अगर बाय चांस आपको पैरामीटर्स आते हैं, यू कैन मेंशन दैट आल्सो। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द थर्मोमीटर। कंस्ट्रक्शन याद है? थर्मामीटर देखा हुआ है सबने? सबने देखा? कंस्ट्रक्शन बेटे, चाहे आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर आ जाए या क्लिनिकल थर्मामीटर आ जाए, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है। हाउ आर दे मेड? इसको कैसे बनाया जाता है बच्चे? The thermometers, they are made up of small capillary tubes. बहुत छोटी सी कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर, और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होता है? It is made up of small capillary tube that is having mercury inside it. Yes, it is capillary लिखते, ग्लास ट्यूब लिखवाया, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कर लो, कैपिलरी मत लिखो। स्मॉल ग्लास ट्यूब, स्मॉल एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जो भी वर्ड्स आपने लिखे हैं वही लिख सकते हो, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विद मर्करी। और इसके अंदर क्या है? ये चलेगा? इट इज फिल्ड विद मर्करी, नहीं करवाया? And on the upper surface, it is being protected with the another glass tube. On the upper surface, it is being protected with another long uniform glass tube that is having markings on it. ठीक है? Upper side, it is protected with
long glass tube with long and uniform glass tube that is having markings on it. इसके ऊपर क्या होता है? Markings. And at the one side of the inner tube there is a bulb. ठीक है? At the one side of the inner tube there is a bulb. Also, if clinical thermometer आप explain कर रहे हो, एक तो आप bulb mention करोगे. Second, clinical thermometer में, in clinical thermometer you also mention a king. ठीक है? पर ये सिर्फ clinical thermometer में mention करना है, laboratory में नहीं करना. ठीक है? There is a small twisting at the side near the bulb which is called as king. This king restricts the flow of mercury back to the bulb. Actually जो bulb होता है आपका, it stores your mercury. ये आपके mercury को store करके रखता है. ठीक है? Whenever you check your temperature, तो temperature ये किस principle पे काम करता है? Thermometer का basic principle क्या है? Heat. हाँ जी, इसका बेसिक प्रिंसिपल है एक्सपेंशन ऑफ, किस चीज की एक्सपेंशन? सब्सटेंसेस ड्यू टू हीट. और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? मर्करी. ड्यू टू हीट. हीट की वजह से ही जब भी आपको टेम्परेचर होता है, योर बॉडी गेट्स हीटेड, आपकी बॉडी में हीट आ जाती है. और जब आप उसको अपने उस बल्ब को अपनी बॉडी के साथ टच करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी की हीट की वजह से ये मर्करी जो है वो एक्सपैंड हो जाता है और एक्सपैंड होके आगे की तरफ मूव करता है. जितना वो एक्सपैंड होता है, दैट इज योर बॉडी टेम्परेचर. Right? This is the principle and construction. Tomorrow we will discuss the working, precautions, and then switch to conduction. Okay, till then, bye bye.